12 अगस्त 2026 की दोपहर धरती पर छाएगा अंधेरा जब लगेगा सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर एक्लिप्स। ऐसा हवा रहता है ग्रहण का कि पता ही नहीं क्या होने वाला है। चांद है, सूरज के सामने चांद आ जाएगा, उसको पूरी तरह ढक लेगा, दैट इज इट। ये है ग्रहण। इतनी सही चीज है नेचर की। और जो आज यानी 12 अगस्त को होने वाला है टोटल सोलर एक्लिप्स, वो तो और भी एपिक है। इतना कि नासा का एक प्लेन उसके पीछे भागने वाला है। साइंसकारी के इस एपिसोड में इसी पर बात कर लेते हैं। हेलो, मैं हूं शताक्षी अस्थाना, ये है साइंसकारी। टोटल सोलर एक्लिप्स एक रेयर फिनोमेना है। किसी एक जगह पर ये कई 100 साल में एक बार देखा जाता है। इसके लिए बहुत सारी चीजें अलाइनमेंट में होनी चाहिए। जैसे धरती से देखने पर चांद बड़ा दिखता हो, सूरज को ढक सके, फिर चांद के ऑर्बिट का एंगल ऐसा हो कि सूरज और धरती के ठीक बीच में आए। ऊपर नीचे होगा तो सूरज को नहीं ढक पाएगा। और तीसरी जरूरी कंडीशन है कि चांद की छाया धरती पर कहां कैसे पड़ रही है। अब आप कहेंगे कि इतनी कहानी से हमें क्या मतलब, ये बताओ कि हमें ग्रहण दिखेगा या नहीं। तो यही तो बात है, धरती पर कहां से ग्रहण देखा जा सकता है और कहां से नहीं, ये इसी गाथा पर डिपेंड करता है जो हमने पहले बताई। अगस्त का टोटल सोलर एक्लिप्स नजर आएगा रूस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और पुर्तगाल में। यहाँ प्रॉपर टोटल सोलर एक्लिप्स होगा। नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पार्शियल एक्लिप्स होगा। व्हाट अबाउट इंडिया? भारत में दिखेगा या नहीं? इस एक्लिप्स का टाइम है रात 9 बजे के बाद, तो भारत में ग्रहण नहीं दिखेगा। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कहां से दिखेगा, कहां से नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या दिखेगा। ऐसा क्या दिखेगा जिसके पीछे नासा ने अपना प्लेन लगा रखा है। जमीन से 50,000 फीट ऊपर नासा का WB-57 जेट इस एक्लिप्स का पीछा करेगा। होता क्या है, जमीन से देखने पर एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में बादल, धूल, वाटर वेपर वगैरह डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। एक्लिप्स क्लियरली दिखाई नहीं देता। नासा के इस जेट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जो आसमान की ऊंचाइयों पर इन डिस्टर्बेंसेस को अवॉइड करते हुए ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करेंगे। प्लस उस ऊंचाई पर सूरज से आने वाली इंफ्रारेड वेवलेंथ्स को रिकॉर्ड किया जा सकेगा। धरती पर इन्हें एटमॉस्फेयर सोख लेता है तो पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाती है। तीसरी चीज ये कि जमीन पर जो एक्लिप्स 2 मिनट 18 सेकंड का होगा, वो हवा में 3 मिनट तक ऑब्जर्व किया जाएगा। चांद की छाया जमीन पर तो किसी एक जगह से आगे बढ़ जाती है, हवा में ये जेट उसको फॉलो करता रहेगा। इस सब से होगा ये कि साइंटिस्ट को बेटर डेटा मिल सकेगा एक्लिप्स और सूरज को स्टडी करने के लिए। मगर सिर्फ 42 एक्स्ट्रा सेकेंड्स के लिए इतना तामझाम, ऐसा भी क्या जरूरी है इस एक्लिप्स में? कभी सड़क पर कोई गाड़ी एकदम हाई बीम मारते हुए सामने से आ रही हो तो हेडलाइट के अलावा कुछ दिखता नहीं है ना। जब उस रोशनी को थोड़ा सा ब्लॉक करें तो समझ में आता है कि लाइट के पीछे क्या है। सूरज के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। सूरज की विजिबल लेयर फोटोस्फीयर फुल ब्राइटनेस पर रहती है, यानी इतनी ज्यादा चमकीली है कि उसके ठीक बाहर मौजूद लेयर कोरोना नॉर्मली दिखाई नहीं देती है। टोटल एक्लिप्स में चांद इस ब्राइट डिस्क को ब्लॉक कर देता है और कोरोना सामने आ जाती है। सूरज से जो चार्ज पार्टिकल्स यानी प्लाज्मा निकलता है, उसकी मैग्नेटिक एक्टिविटी, सोलर फ्लेयर्स, बेसिकली कोरोना में क्या क्या चेंज हो रहा है, ये सब पता करने के लिए टोटल सोलर एक्लिप्स एक क्रूशियल मौका देता है। टोटल सोलर एक्लिप्स कॉस्मिक कोइंसिडेंसेस की मिसाल है। हमारे सोलर सिस्टम के सितारे को स्टडी करने का एक मौका है। किसी और प्लैनेट पर होते तो ये मौका शायद नहीं मिलता। किसी और प्लैनेट पर होते तो मे बी इंसान की जगह चूहे राज कर रहे होते। Who knows? Anywho, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। बाकी अपन मिलेंगे साइंसकारी के एक नए एपिसोड में। बाय।